हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप में से जो भी लाइव आ चुके हैं प्लीज मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि अच्छे से मेरी वॉइस आप सभी तक आ रही है या नहीं। चलिए आगे चलते हैं, आज स्टार्ट करते हैं क्लास को। आप लोगों के एग्जाम्स होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ में, तो सारा चैप्टर, जितने भी चैप्टर्स हैं हम खत्म कर देंगे एग्जाम से पहले। तो आज शुरू करते हैं नए टॉपिक को। अभी अभी हमने कुछ दिन पहले ही खत्म किया है ब्लड एंड रिलेशनशिप को, और साथ ही में खत्म किया था डायरेक्शन को। आज एक इम्पोर्टेंट चैप्टर ले रहे हैं, इससे बहुत चांसेस होते हैं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाएं, और उस चैप्टर का नाम है रैंकिंग एंड अरेंजमेंट। रैंकिंग एंड अरेंजमेंट चैप्टर का नाम है, तो आज इसी को करेंगे हम। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है कि मुझे ये बता दीजिए कि जो आवाज है वो साफ आ रही है या नहीं। ऐसा तो नहीं है ना कि साफ नहीं आ रही हो, तो एक बार कंफर्म कर दीजिए। आवाज क्लियर आनी चाहिए, बैकग्राउंड में कोई नॉइस होगा तो मुझे उसका बता दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए रैंकिंग में क्या होता है, रैंकिंग में आपको बता दिया जाएगा, कुछ लोगों की रैंक दे दी जाएगी कि 15 लोग हैं या 20 लोग हैं, 25 लोग हैं, 50 लोग हैं, जिनको डिफरेंट डिफरेंट रैंकिंग में बांटा गया है। कुछ लोग ऊपर हैं, कुछ लोग नीचे हैं, तो इस तरीके से आपको दे देगा। कोई छठे नंबर पे है, कोई 10वें नंबर पे है, उसके ऊपर कितने लड़के हैं, उसके ऊपर कितनी लड़कियां हैं, उसके ऊपर कौन बैठा है, उसके साथ कौन बैठा है, उससे कितने लोग नीचे बैठे हैं। इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप ना इसमें एक चीज को ध्यान रखिए। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल आपसे पूछूं कि टोटल कितने बच्चे हैं, मैं जैसे मैं बोल दूं आप समझिएगा इसको। राकेश ऊपर से 12वें व नीचे से 7वें नंबर पर है। तो बताइए टोटल कितने, लाइन में टोटल कितने लोग हैं। मतलब आपको एक बता दिया है कि कोई कोई एक लाइन है लोगों की, जिसमें राकेश, अगर आप ऊपर मतलब एक, यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है, ऊपर का मतलब होता है एक और नीचे का मतलब होता है लास्ट, है ना, ये भी समझिएगा आप। तो ऊपर से 12वें नंबर पे है, नीचे से 7वें नंबर पे है, तो टोटल कितने लोग हैं। तो कई लोग क्या कर देंगे, वो कर देंगे 12 प्लस 7 बराबर 19, जबकि ये गलत आंसर होता है। इसका राइट आंसर होगा 19 माइनस 1, 18। ठीक है। अब ये कंफ्यूजन होता है, ये कैसे हुआ, तो इसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, 1-2 मिनट दे करके आप इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे आप पहले देखिए मैंने कितनी रैंक बनाई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। टोटल 10 मैंने यहाँ पे पॉइंट्स बना दिए हैं। मान लीजिए आप इस, ये वाला लेफ्ट साइड होगा, ये वाला राइट साइड होगा, इसको भी समझ लीजिएगा। मान लीजिए कि आप लेफ्ट साइड से 5वें नंबर पे हैं। आप कहां पे हैं, लेफ्ट साइड से 5वें नंबर पे। तो राइट साइड से कौन से नंबर पे होंगे, राइट से आपका स्थान क्या होगा,
तो कई बच्चे बोल देंगे कि 10 में से 5 गया 5, लेकिन 5 नहीं होता। 10 में से 5 प्लस 1 बराबर 6 होगा। अब गिनते हैं, देखिए लास्ट से 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। इस साइड से पांचवा था, लेकिन छठा किस साइड से? इस साइड से। और टोटल कितने बच्चे हैं? 10। तो देखिए, जैसे पिछले क्वेश्चन में पूछा था आपसे, क्या अगर राहुल ऊपर से 12वां और नीचे से 7वें पर है तो कितने बच्चे हैं? तो 12 प्लस 7 19, 19 में से एक गया 18। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऊपर से और नीचे से जब दोनों को ऐड करेंगे तो आपने राकेश को 2 बार गिन लिया था। यहाँ पे 12 और 7 19। यही चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। 6 5 कितने होते हैं? 11 होते हैं ना, 6 और 5। जबकि टोटल बच्चे कितने हैं? 10। तो आप कभी भी अगर एक साइड से गिनते हैं और दूसरे साइड से भी गिनते हैं सेम सीट को, तो आपने 2 बार गिन लिया। एक बार इसमें भी ले लिया, एक बार इसमें भी ले लिया, तो एक एक्स्ट्रा गिन लिया। तो एक एक्स्ट्रा के कारण यहाँ पर 6 5 11 हो रहा है, जबकि केवल 5 ही, केवल 10 ही लोग इस लाइन में थे। इसी चीज में थोड़ा सा गलती होती है, बाकी ज्यादा गलती नहीं होती है। अब क्या होता है इसमें, इसी इसी को यहाँ पे अगर आप किताबों में पढ़ेंगे, कई जगह फॉर्मूला लिख देगा a+b-1। ए मतलब यहाँ पे 5 है, बी मतलब यहाँ पे 6 है। पर आप इस चीज को समझिए कि 1-1 क्यों किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड से जब हम किसी भी पोजीशन को गिनते हैं तो वो 2 बार आ जाता है। अभी थोड़ा क्वेश्चन देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, आपसे पूछा गया है कि राकेश ऊपर से 7वें स्थान पे है तथा नीचे से 28वें स्थान पे है, तो कक्षा में छात्राओं की कुल संख्या बताइए। यानी राकेश, अगर आप ऊपर से, ये ऊपर है, ये नीचे है। आप इसको ऐसे भी बना सकते थे। आप, अगर आपको सुविधा होता है इस तरीके से, ऊपर यानी रैंक 1 ऊपर रहता है ना, ये नीचे, आप ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको अगर ठीक लगता है तो ठीक है। दोनों में से कोई भी तरीके से आप बना सकते हैं। देखिए, ऊपर से राकेश 7वें स्थान पर, मान लीजिए यहाँ पे राकेश है 7वें स्थान पे जो ऊपर साइड से, तथा नीचे से 28वें स्थान पे है। इसी पोजीशन को अगर नीचे से गिनने जाएंगे तो ये 28वां है। तो क्या पूछा है? छात्रों की कुल संख्या। तो आप टोटल क्या बोल देंगे? आप टोटल बोल देंगे 28 प्लस 7 बराबर 35। लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आपने राकेश को 2 बार गिन लिया है। राकेश जो है वो इसमें भी है, और राकेश जो है वो इसमें भी है। आपने कितनी बार गिन लिया राकेश को? 2 बार। तो इसी वजह से राकेश को 2 बार नहीं गिनना, हमें टोटल बच्चे बताने हैं, तो सभी को एक एक बार ही गिनना है। तो हम 35 में से एक माइनस कर देते हैं 34। यही वो पॉइंट है जहां पर ज्यादातर मिस्टेक्स होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? 34। आगे चलते हैं। अगर किसी को इसमें कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इसको देखिए, एक पंक्ति दिनेश 22 17वें स्थान पे है। देखिए, ये सेम क्वेश्चन है जो पिछला था। अभी हमने जो क्वेश्चन किया वो सेम क्वेश्चन ये है, फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें एक लाइन एक्स्ट्रा जोड़ दिया है। आप में से अगर कोई भी ये लाइन समझ जाएगा कि क्या एक्स्ट्रा जोड़ा है, तो वो अपने आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। ट्राई करिए जरा एक बार इसको, सिर्फ पढ़िए इसको।
उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया हो। देखते हैं। एक पंक्ति में रमेश दाएं से 13वें स्थान पे है। मान लीजिए कि यहाँ पे रमेश है राइट साइड से 13वें स्थान पे। तो राइट साइड कौन सा है? ये वाला और ये लेफ्ट। यहां से अगर मैं देखूंगा 13वें नंबर पे, तो कौन है? रमेश। दिनेश बाएं से 17वें स्थान पे है। इस साइड से देखूंगा तो 17वें स्थान पे कौन है? दिनेश। अब समझिएगा चीजों को। दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं तो रमेश दाएं से 21वें पे हो जाता है। इस चीज को समझिए कि दोनों अपना स्थान बदल रहे हैं का क्या मतलब है कि दिनेश की जगह पे अब यहां पे आ गया रमेश और रमेश की जगह पे आ गया दिनेश। लेकिन आप जरा सोचिए, चेयर का नंबर तो नहीं बदला भाई। ये जो चेयर का नंबर है 17 और 13, ये तो नहीं बदला ना। जैसे मान लीजिए किसी सिनेमा हॉल में दोनों बैठे हैं किसी सीट पे और अपनी सीट बदल लेते हैं, तो सीट का नंबर तो नहीं बदलता, रैंक तो वही रहेगी, है ना। अच्छा, आगे क्या बोल रहा है? बदलने के बाद रमेश दाएं से 21वां हो जाता है। रमेश कहाँ हो जाता है? दाएं से 21वां। तो रमेश तो यहां पे आ गया। ये वाला जो पोजीशन है ये हो गया दाएं से 21वां। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पंक्ति में कितने लड़के हैं। देखिए ध्यान से, पंक्ति में कितने लड़के हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि जैसा पिछला क्वेश्चन है वो ही यही है। फर्क सिर्फ यहाँ पे है कि एक लाइन एक्स्ट्रा जोड़ दी। वो लाइन क्या जोड़ी थी एक्स्ट्रा? कि रमेश दाएं से 13वें पे है, बाएं से 17वें पे, बस ये एक्स्ट्रा लाइन थी। टोटल बताने के लिए मेरे पास इंफॉर्मेशन जो चाहिए वो ये वाली काफी है कि रमेश, जो बाद में रमेश आ गया ना यहाँ पे इस साइड से 17वें स्थान पे और इस साइड से 21वें स्थान पे। तो इस लाइन की मदद से, यानी अगर मैं आपको दिखाऊं कि अब अगर मैं मुझे इसकी जरूरत, क्योंकि आंसर देने के लिए इतना काफी है, आंसर देने के लिए इतना काफी है ना। तो आप बड़े आराम से बता देंगे कि इसकी रैंक क्या है। तो ये बस मैं आपको बताने के लिए मैंने इसको मिटाया है। बाकी आप समझ गए इसका आंसर क्या होना चाहिए। मैं वेट कर रहा हूं आप सभी के आंसर्स कमेंट बॉक्स में। ओके, अब इसका आंसर आना शुरू हो गया है। क्या आंसर आ रहा है? अभी तक सिर्फ सिर्फ दो आंसर आए हैं इसके, बी बताया जा रहा है। देखिए 17। अब क्वेश्चन क्या बचा? पंक्ति में कितने लड़के हैं? तो 17 प्लस 21 कितने हो गए? 3 8। 3 8 38 में से एक गया तो कितना बच गया? 37। ये आंसर हो गया आपका, है ना। अगर टोटल पूछा है तो अगर एक ही चेयर को दोनों साइड से बता दिया जाए तो दोनों को जोड़ करके एक माइनस कर देंगे। और बस उसमें एक्स्ट्रा बोल दिया था कंफ्यूज करने के लिए कि दिनेश बाएं से 17वें स्थान पर है। लेकिन बाद में जब दोनों को स्थान बदल दिया गया तो रमेश दाएं से 21वें पे आ गया। यानी एक ऐसी चेयर के बारे में बता दिया जो एक साइड से 17वें स्थान पे है और दूसरे साइड से 21वें स्थान पे। तो टोटल बच्चे पूछे हैं तो दोनों को जोड़ करके -1 कर देंगे। आसान था, समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को पढ़िए और बिना कॉपी पेन का यूज किए कर दीजिए। इस क्वेश्चन को पढ़ के
बिना कॉपी पेन का यूज किए कर दीजिए। बिल्कुल, बी। कैसे? एक ही हमें एक चेयर दे दिया है कि भाई राकेश जो है ऊपर से गिनेंगे तो 17वें स्थान पे आएगा, नीचे से गिनेंगे तो 18वें स्थान पे आएगा। तो बताइए टोटल कितने बच्चे हैं? तो क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है, 17 18 35। लेकिन क्योंकि हमने दोनों साइड से गिन लिया था, यानी हमने राकेश को 2 बार गिन लिया, तो एक बार माइनस कर देंगे तो 34। इस क्वेश्चन को करिए। ये क्वेश्चन वही है जो अभी हमने किया था। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके पूछ दिया है। चेंज करके मतलब बस इन्होंने कान को एक तरफ से पकड़ने की बजाय दूसरी तरफ से पकड़ लिया है। बाकी सेम है। करिए इसको। इसके 3 4 आंसर्स आ चुके हैं अभी तक। और अगर कोई ट्राई कर सकते हैं तो करिए। देखिए, अभी तक इसके 7 8 आंसर्स आ चुके हैं। चलिए देखते हैं इसको। कह रहा है बच्चों की किसी कतार में दीपा बाएं से 9वें स्थान पे है, जबकि विजय दाएं से 13वें स्थान पे है। जब ये अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं तो दीपा बाएं से 17वें पे आ जाती है। बताएं कि दाएं से विजय किस स्थान पर होगा। तो यहाँ तक तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कुछ, मतलब इतना तो हमें आता है, सीख चुके हैं हम। तो हम इतना कर लेते हैं। क्या बोल रहे हैं?
देखिए ध्यान से, दीपा बाएं से 9वें स्थान पे है, ये वाला लेफ्ट साइड होगा, ये वाला राइट साइड होगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैंने एक बात और बताई थी, ये लेफ्ट ये राइट है, लेकिन अगर वो बोल दे कि लोग साउथ की तरफ देख रहे हैं, तब उल्टा हो जाता है, तो इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा। हालांकि रैंकिंग चैप्टर में वो नहीं पूछेगा। अच्छा, दीपा कहाँ है? बाएं से 9वें स्थान पे। मैं अगर इस साइड से काउंट करना शुरू करूं, तो 9वें स्थान पे मुझे मिलेगी दीपा। आगे देखते हैं, विजय दाएं से 13वें स्थान पे है। यानी मैं इस साइड से अगर काउंट करना स्टार्ट करूं, तो 13वें नंबर पे कौन मिलेगा? विजय। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, यानी अब क्या हुआ, अब हो ये गया, चेयर का नंबर नहीं बदला है ना, बस इसकी जगह आ गया विजय और इसकी जगह आ गई दीपा। तो अगर आपस में स्थान बदल लेते हैं, तो दीपा बाएं से 17वें स्थान पे आ जाती है। दीपा कहाँ पे आ गई है? बाएं से 17वें स्थान पे, यानी ये जो 13 था इधर से, ये इस साइड से 17वां है। यानी सेम पोजीशन के बारे में बता दिया है कि इस साइड से 13वें नंबर पे है और इस साइड से 17वें नंबर पे। ये ना, दीपा बाएं से 17वें पे आ जाती है। तो अच्छा, अब यहाँ पे अगर टोटल पूछता तो आप बता देते, 13 17 30 में से एक गया 29, पर टोटल नहीं पूछा। इस बार बोला है कि विजय दाएं से किस स्थान पर होगा। तो देखिए ध्यान से जरा, अब यहाँ पे विजय आ गया है। जो विजय विजय का जो ये वाला साइड है, अच्छा टोटल कितने बच्चे हो गए? 30, ये तो हमने देख लिया ना, सॉरी 29। टोटल कितने हो गए? 13 प्लस 17 माइनस 1 बराबर 29। ये हमसे हमने हमें पता चल गया। पूछ रहा है कि विजय दाएं से किस स्थान पे, तो विजय है कहाँ पे? ये वाला स्थान। जो बाएं से कौन से स्थान पे है? 9वें स्थान पे। तो टोटल कितने हैं? 29। तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका, 29 में से अगर 9 चला गया तो बचा 20, अब उसमें एक जोड़ दीजिए, बच गया 21। क्योंकि टोटल जोड़ने पे 30 आना चाहिए। देखिए, अगर एक चेयर को आप दोनों तरफ से गिनेंगे तो 30 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि टोटल बच्चे हैं 29। तो अगर एक साइड से गिनने पे 9 आ रहा है, तो दूसरे साइड से गिनने पे 21 आना चाहिए, क्योंकि 21 और 9 30 होगा। यह दूसरा तरीका। इस अच्छा, दूसरे तरीके को देखिए। इस तरफ से अगर आप काउंट करेंगे तो टोटल कितने बच्चे बन रहे हैं? 9। और टोटल कितने बच्चे हैं टोटल लाइन में? 29। तो इसको छोड़ करके इधर कितने बच्चे बनेंगे? मैं फिर से रिपीट करता हूं। अगर लेफ्ट साइड से विजय की स्थान देखेंगे तो 9 टोटल है, यानी यहाँ पे 9 स्टूडेंट्स हैं। लेकिन अगर टोटल 29 हैं, तो विजय को छोड़ के कितने होंगे? टोटल 29 हैं, तो विजय को छोड़ के 20 होंगे। तो इसका स्थान कौन सा होगा? 20 और 1 21। ये प्लस 1 हो गया ना, 20 और 1 21। ज्यादातर आंसर में देख रहा हूँ ऑप्शन नंबर बी ही आया है, लेकिन एक सी भी था, डी भी है। तो अगर किसी को अभी भी डाउट है तो वो प्लीज पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। चलिए, इसको करिए और इसके लिए ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और कॉपी पेन भी कम यूज करना पड़ेगा। करिए इसको।
हालांकि इसका आंसर अब तक आप लोगों का हो गया होगा और बहुत सारे आंसर्स आ भी रहे हैं, मतलब 4 आंसर्स आ चुके हैं। चलिए देखिए, लड़कों की एक लाइन में यदि सुनील जो बाएं से 12वां है, बाएं से कहाँ है 12वां, कौन, सुनील। यानी अगर मैं बाएं साइड से काउंट, अगर मैं बाएं साइड से काउंट करने जाऊंगा तो 12वें नंबर पे कौन हो रहा है, सुनील। और अशोक जो दाहिने ओर से 16वां है, अशोक कहाँ है, दाहिने ओर से 16वां, बन गया। आगे देखिए, अपने स्थान बदल लेते हैं, स्थान बदल लेते हैं मतलब सुनील की जगह आ जाएगा अशोक और अशोक की जगह चला जाएगा सुनील। तो सुनील बाएं ओर से 16वां हो जाता है, यानी ये वाली जो पोजीशन है, जो दाएं ओर से 16 थी, ये बाएं ओर से भी 16 हो जाती है। यानी एक चेयर के बारे में बता दिया है जो इधर से गिनने पे 16 है और इधर से भी गिनने पे 16 है। तो बताएं कि उस पंक्ति में लड़कों की संख्या कितनी है, 16 और 16 32। 32 में से 1 गया 31। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है और ज्यादातर आंसर आए भी यही है। किस किस को ये बात समझ में आई या नहीं? अगर नहीं आई होगी तो बता दीजिएगा, हालांकि बहुत सारे आंसर्स, अच्छा कुछ आंसर ए बी भी आया है, तो अगर कुछ पूछना होगा किसी को तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आगे चलते हैं। करिए, इसको आसान है ये भी। चलिए, काफी सारे आंसर्स आ गए इसके, लेकिन आंसर्स अलग अलग आए हैं आप लोगों के। देखिए, यदि 49 छात्रों की एक पंक्ति में, टोटल 49 छात्र हैं मान लीजिए, इस पंक्ति में नेहा दाएं से 26वां है, तो टोटल कितने हैं, 49। ध्यान से समझिएगा, टोटल कितने हैं, 49। दाएं साइड से कौन से नंबर पे है नेहा, 26वें पे, यानी इस साइड से गिनेंगे तो 26 नंबर पे आएगा।
तो बताइए कि बाएं से कौन सा स्थान होगा, यानी कि इसका इधर से दे रखा है और इसी का इधर से पूछ रखा है। तो जो सम होगा दोनों साइड का, एक साइड से 26वें नंबर पे है तो दूसरे साइड से कौन से नंबर पे होगा, और दोनों का सम आना चाहिए 50। 50 क्यों आना चाहिए? क्योंकि जो टोटल है वो 49 है और दोनों साइड से अगर सेम कुर्सी को गिनेंगे तो एक बार ज्यादा गिनने की वजह से एक ज्यादा आएगा। तो इधर से 26 में कितना जोड़ेंगे कि 50 आएगा? 24। यानी इधर से 26वां नंबर है तो इधर से कौन सा नंबर हो जाएगा? 24। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी में। इसी सेम क्वेश्चन को दूसरे तरीके से देखिए। देखिए, टोटल 49 बच्चे हैं, इसका स्थान 26वें नंबर पे था इधर से। तो इस तरफ कितने, यहां तक कितने बच्चे हो गए टोटल? 26। तो अगर 49 है तो इसको छोड़ करके कितने बच्चे होंगे? 23। तो टोटल क्या है? 49। और इस साइड से इसका नंबर था 26 जो कि दे रखा है, तो उसको छोड़ करके कितने होंगे? 23। तो इस साइड से जब गिनने जाएंगे तो ये 23 होगा और एक 24, 23 और एक एक्स्ट्रा 24, 24वें नंबर पे आ जाएगा। आप दोनों में से कोई भी तरीका ले सकते हैं। 25 नहीं होगा। देखिए, एक दो आंसर ना मेरे पास 25 भी आ रहे हैं। एक दो आंसर 25 भी आ रहे हैं जबकि 25 नहीं होगा। ध्यान से देखिए, मान लीजिए इसका आंसर 25 है, 1 मिनट के लिए अगर 25 मान लें तो देखिए इस साइड से अगर 25 है, उस साइड से 26 है, तो 25 और 26 51। 51 में से एक गया 50, तो टोटल बच्चे कितने होने चाहिए थे? 50 होने चाहिए थे। लेकिन टोटल बच्चे तो 49 दिया हुआ है, तो क्योंकि टोटल बच्चे 49 दिया है तो 24वां 25वां तो नहीं हो सकता है ना, वरना आपका एक एक्स्ट्रा बन रहा है। इसको करिए और इसको बिना कॉपी पेन यूज करे करिए। इस क्वेश्चन को करिए बिना कॉपी पेन यूज करे करिएगा।
काफी सारे आंसर्स आए हैं, तो सभी का आंसर एक आध चेंज भी है, बट ठीक है, इसका आंसर बहुत आसान था। 40 छात्रों की कक्षा में अनीता का स्थान 12वां है, तो उसका अंतिम से स्थान कितना होगा? 16 में से 12 गया तो कितना बच गया आपका? 34, 34 और एक 35। या फिर दोनों साइड जोड़ करके 47 होना चाहिए। 12 में कितना जोड़ेंगे कि 47 होगा? 35। तो दोनों तरफ से आपका आंसर क्या आ रहा है? 35। आगे देखते हैं। करिए, इसको, आसान क्वेश्चन है ये। जैसा हमने पहले किया था, ये ठीक वैसा ही है। चलिए, बहुत सारे आंसर्स आए हैं इसके, और सभी बोल रहे हैं डी, लेकिन कुछ आंसर बी भी आया है। और ट्राई करिए, और आंसर्स आ सकते हैं आप लोगों के, कम से कम 3 से 4 आंसर्स और आ सकते हैं। 5 आंसर्स आए हैं और आने चाहिए। देखिए, क्वेश्चंस को टुकड़ों में बांट कर किया करिए। जैसे, छात्रों की एक कतार में रमेश बाएं से 9वें और सुमन दाएं से 6ठे स्थान पे हैं। इतना तो हम कर ही सकते हैं। कि छात्रों के कतार में रमेश, अगर मैं बाएं साइड से काउंट करूंगा तो 9वें नंबर पे आएगा रमेश, और सुमन दाएं से 6ठे स्थान पे है। दाएं साइड से काउंट करूंगा तो 6ठे स्थान पे आएगी सुमन। इतना तो हो गया। अब जब रमेश तथा सुमन अपना स्थान बदल लेते हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं हम लोग, स्थान चेंज कर देते हैं। यानी रमेश की जगह पे अब आ गई सुमन, और सुमन की जगह पे आ गया रमेश। इतना कर लिया। इसको मैं रमेश और सुरेश को मिटा देता हूँ, ये छोड़िए, बाद में मिटा देंगे। तो रमेश बाएं से 15वां हो जाता है। रमेश कहाँ पे आ गया? बाएं से 15वें पे। यानी एक ही कुर्सी की रैंक बता दी है दोनों साइड से। बता दिया है कि अगर आप इधर से गिनोगे तो ये 6ठे नंबर पे आएगा, और अगर आप इधर से गिनोगे तो 15वें नंबर पे आएगा सेम। तो टोटल बच्चे तो हमसे पूछता तो 15 6 21 माइनस 1 20। अगर टोटल पूछता तो टोटल कितना होता? 15 और 6 21, 21 में से 1 गया 20। लेकिन पूछा क्या है कि चेंज करने के बाद सुमन का स्थान दाएं से कौन सा हो गया। तो सुमन कहाँ चली गई है? अब सुमन यहाँ आ गई है। अब सोच के देखिए कि टोटल कितने बच्चे हैं? टोटल है 20।
तो सुमन का स्थान दाएं से कौन से होगा? तो इधर से 9वें नंबर पे है तो 20 में कितना जोड़े, मतलब 9 में कितना जोड़े कि 21 आ जाए, तो 9 और 12 21। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं, अगर ये सुमन इधर से 9वें नंबर पे है तो इसको छोड़ करके कितने बच्चे हैं? इसको छोड़ करके हैं 11 बच्चे। क्यों? क्योंकि टोटल है 20, 11 और 9 20। लेकिन जब हमको सुमन के पोजीशन पे जाना होगा इधर से, तो ये हो गया 11, ये हो गया 11, और 11 और 1 12, तो 12 यहां से भी आपका आ गया इस तरीके से। कोई डाउट है तो बताइए। आगे चलते हैं। ये इस क्वेश्चन को कर लीजिए, बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर वैसे ही आप लोग दे देंगे। काफी सारे आंसर्स आ रहे हैं इसके, 1 2 3 4 5 9 10 आंसर आ गए हैं इसके, तो आसान भी क्वेश्चन था। रमेश एक पंक्ति में ऊपर से 17वें स्थान पे है और नीचे से 18वें, तो कुल कितने बच्चे होंगे? 17 और 18 35, 35 में से एक गया तो 34, बस यही करना था इसमें। सो लेट मी सी। इसे करिए, इस क्वेश्चन को करिए सारे।
चार आंसर्स आ चुके हैं इसके अभी तक। तीन आंसर्स आए हैं अभी तक। देखिए इसको। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? 39 छात्रों की एक कक्षा में रवि सुमित से 7 स्थान आगे है। टोटल बता दिए कितने स्टूडेंट हैं? 39। सुमित का स्थान, यदि सुमित का स्थान अंतिम से 17वां हो, अंतिम से 17वां है कौन? सुमित। तो रवि का प्रारंभ से क्या स्थान आगे होगा? और ये भी बता दिया था कि 39 छात्रों की कक्षा में रवि सुमित से 7 स्थान आगे है। तो 7 स्थान और आगे है मतलब इस तरफ। तो अगर मान लीजिए कि सुमित का स्थान पीछे से 17वां है, तो रवि का स्थान पीछे से कितना होगा? 17 और 7 24। 7 स्थान आगे है ना, 18 19 20 21 22 23 24, 7 स्थान आगे हो गया है ना। तो प्रारंभ से रवि का स्थान क्या होगा? अब टोटल कितने बच्चे हैं? टोटल है 39। तो इससे इधर कितने बच्चे हैं? 15। यानी अगर जो रवि बैक पीछे से 24वें नंबर पे है, उसको अगर 24 बच्चों को छोड़ दें तो इधर कितने बच्चे होंगे? 15। तो लेकिन स्थान पूछा है रवि का प्रारंभ से, तो 15 इसको छोड़ के थे, इसको लगा के 16वां है ना। 15 और 1 16। ऑप्शन नंबर सी। और आप लोगों के जो आंसर्स आए हैं वो ज्यादातर सी ही थे, 16। कितने आंसर आए हैं अभी तक? 3 6 8, और सभी ने सेम आंसर किया है। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये आसान क्वेश्चन है, तो इसको कोशिश करिए बिना कॉपी पेन यूज करे जल्दी से करने की। काफी सारे आंसर्स आए हैं इनके, और सभी ने
अच्छा नहीं, अभी नहीं आया। ठीक है, अभी तक एक भी आंसर नहीं आया इसका। तो आप लोग फटाफट इसका आंसर कर दीजिए। अच्छा, क्वेश्चन रॉन्ग है ये। चलिए देखते हैं कैसे। सुनील एक पंक्ति में बाईं ओर से 15वें स्थान पर है। अच्छा, सुनील एक पंक्ति में बाईं ओर से 15वें स्थान पे है। कौन है ये? सुनील। और नीरज दाएं से 21वें स्थान पे है। नीरज कहाँ है? 21वें पे। कहाँ से? दाएं से। यदि वे अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं, यानी इसकी जगह आ गया नीरज, इसकी जगह आ गया सुनील। नीरज पंक्ति में, अच्छा हाँ, कुछ कम है इसमें। आप सही कह रहे हैं, इसमें ना एक लाइन गलत है। हम्म। एक सेकंड। इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं। अच्छा ठीक है, इसका आंसर तो कर सकते हैं ना आप लोग बिना कॉपी पेन का यूज किए, विद इन सेकेंड्स। जो अभी क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर तो आप कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स, बिना कॉपी पेन का यूज किए। इसको कर दीजिए अभी। बाकी वो क्वेश्चन गलत था, उसमें कुछ मिस था कुछ। ये आसान था, इसका आंसर आप बड़े आराम से कर सकते थे। तो चलिए ठीक है, फिर ये क्वेश्चन तो हो गया आपका, और ये चैप्टर के कुछ काफी सारे क्वेश्चंस हो गए। इसमें कुछ ऐसे भी होते हैं चैप्टर्स जिसमें क्या होता है कि अ, मतलब थोड़ा वैसे, जैसे अभी आप क्वेश्चन देख रहे हैं ना, बड़ा है, छोटा है, साहिल से छोटा है, राजू से बड़ा है, इस तरीके के क्वेश्चंस भी होते हैं। जैसे यहाँ पे है, सुरेश अनिल से भारी है लेकिन उतना भारी नहीं जितना कि राजू है। तो इन सभी क्वेश्चंस को हम कल करेंगे। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको हम कल करेंगे। तो कल मतलब नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम बंद कर देते हैं यहीं पे। और आप सभी को मेरी तरफ से हैव अ गुड डे। जय हिंद। अगर आप लोगों को कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में कह दीजिए, या फिर आप मैम को भी बता दीजिएगा।
तो आपसे मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।